जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से, गुरुपा की बेटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब संध्या वेले के 9 बज चुके हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके गुरु जी के श्री चरणों में हाजिर हुई हूँ। आज 2 फरवरी 2025 है संगत जी, और मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना गुरुपा के गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुपा का आदेश था कि रोजाना एक शुक्राना सत्संग कर, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर। तो 1 वीक हो गया है, मैं डेली ही अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में लेके हाजिर हो जाती हूँ। गुरुपा माफ़ी देना, मैं कभी लेट हो जाती हूँ और कभी संध्या वेले पूजा करने के टाइम, पूजा भजन सिमरन करने के टाइम कर लेती हूँ। गुरुपा का बखान तो हम किन शब्दों में करें, शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं संगत जी। गुरुपा ने इतनी मेहर करी है मेरे पूरे परिवार पे, और हमारे इतने बुरे कर्म हैं पिछले जन्मों के या इस जन्म के लगा लो। गुरुपा, मेरा जो पास्ट है वो आप तो सब जानते ही हो, पर उनमें जो भी मैंने जानबूझ के करे हैं, कोई बुरे कर्म होशो हवास में करे हैं, उनके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पर होशो हवास में जो भी किया है वो भी सोच समझ के किया था। अगर उनमें भी आपको कुछ लगता है कि वो मेरे बुरे कर्म है तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे पास्ट में बहुत कुछ हुआ, आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, और मैं अपने उन चीज़ों को लेके आपके आगे दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप तो बख्शनहार हो, जितना मर्जी हम आपकी संगत, आपकी बेटी बुरे कर्म करती हैं, आप फिर भी बच्चों की तरह उन्हें डांट देते हो। तूने ऐसे नहीं करना, ऐसे करा है, या जो भी है आप सब मतलब बच्चों की तरह लेके चलते हो हमें कि तू यहाँ गलत है, तूने ये नहीं करना, तेरे साथ ऐसे हो सकता है, पहले ही अलर्ट कर देते हो। और आज संगत जी, मैं एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस की टीचर हूँ। एक हमारा आज फंक्शन था लुधियाना में, मैं आज वहाँ गई हुई थी सुबह से। सबसे स्टार्टिंग में सुबह जैसे मैं उठी 6 बजे मैं उठी थी सुबह, 5:45 बजे,
तो जैसे नहाए धोए फ्रेश हुई और उसके बाद जोत जूत लगाकर गुरुपा से आज्ञा लेकर और शिव चालीसा पढ़कर मैं अपना घर से निकल गई। गुरुपा को कहा, गुरुपा अंग संग सहाय रहना। और जैसे ही घर से निकली तो आज सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी कि मुझे हमारे सिटी में से आज 2 तारीख थी, 2 फ़रवरी, तो फर्स्ट संडे था डुगरी जाने का और मुझे वो बस दिखी जो डुगरी जा रही थी। उस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मतलब पूरे दिन में मुझे 999 की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, 444 की ब्लेसिंग दी, बहुत सारे पिजन में ब्लेसिंग दी, बहुत सारे पिजन दिखे। मतलब इस तरह से अपनी प्रेजेंस हर जगह गुरुपा ने शो करी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ अंग संग सहाय रहते हो और हमें दुख सुख में आगे पीछे सब बताते रहते हो कि तूने ये करना है, ये नहीं करना, तूने ये गलत कर रही है। एक और संगत जी, कल परसों से एक मैसेज आ रहा है कि तू कुड़िए तू मेरी गल क्यों नहीं मनदी, तू सारिਆਂ ते बहुत जल्दी भरोसा कर लैनी है ते तेरे ते ਜਿਹੜਾ गलत कर रहे ने तू उन्हां ते भी भरोसा बहुत छेती कर लैनी आ। फिर गुरुपा ਜਿਹੜੇ गलत कर रहे ने, है ना संगत जी, जो हमारे ऊपर गलत कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो गुरुपा ने ही उन्हें देखना है। तो अब मेरा गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरा नेचर ही ऐसा, अगर मेरे साथ कोई 2 बोल देता है, मीठे बोल देता है, मैं तो उसी की हो जाती हूँ। ये मेरे में खुद को मुझे लगता है कि मेरे में कमी है। पर आजकल का जो ज़माना है ना, आजकल की जो दुनिया है, वो दुश्मनी और नफ़रत की निगाह से देखती है, जेलस की निगाह से देखती है। अगर ये कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो गुरुपा, मैंने तो आप पे ही सब कुछ छोड़ रखा है। और आप जैसे कहते हो कि 2 औरत हैं, तो आप मुझे उनका या तो नाम बता दो, हिंट मत दो, मैं हिंट में नहीं समझ पा रही हूँ, और या मुझे ड्रीम में उनकी फेस दिखा दो। तो गुरुपा, ऐसा कुछ करके मेरे जो मन में शंका है मैं उन पे ना भरोसा करूं। और आपने ये भी बोला है कि होली तक सावधान रहें, होली पे बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक हुंदे ने। तो फिर गुरुपा, मैं हुण सावधान किन्ना तो रवां, वो भी प्लीज़ दस दो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे सिर पे हाथ रखने का। अब मेरी बेटी गुरुपा का शुक्राना करेगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता मूर्ख निरभय निर्वैर, काल मंत्र जिनसे मैं गोबर साहब जब आँख से झुका से ध्यान से दान से विचार। आई लव यू गुरु जी। हम आप हमारे ऊपर सिर रख के रहना, हाँ रख के रहना। आई लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ये मेरी 5 साल की बेटी है संगत जी, जो गुरुपा का शुक्राना कर रही है। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय जो सत्संग शेयर करवाते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत ब्लैसिंग देनी, उन्होंने भी मेरे पर हथ रखना, उन्होंने भी
ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਮਨ ਵਾਪੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਵਯ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਉਹ ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋਟ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁੜ, ਅਜਵੈਨ ਤੇ ਸੌਂਫ, ਗੁੜ, ਅਜਵੈਨ ਤੇ ਸੌਂਫ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1.5 ਚਮਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਕੜਛੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਓਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਗੇ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੋਗ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਰੋਗ ਗਿਣਦੀ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਹੋਣੇ ਨੇ, 15 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਓਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਸੌਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਾ ਰੋਗ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੋਨੀ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸੋਨੀ ਵੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਕੁੜੀਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਹਜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਹਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਛਾਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਾਲਚੀਨੀ
ਤੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਓ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਦਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਈਦਾ। ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ 'ਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਰੋਜ਼ ਚੁਫੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनक परिवार से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्र, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्त्र। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोपहर मेरी बहुत अच्छी गई, मैंने जल प्रसादा लिया और साथ में चाय प्रसादा भी पिया और सबको भोग लगा के दिया मैंने। शुक्राना है गुरु जी का, हर दिन अच्छा जाता है, हर सुबह अच्छी जाती है, हर दिन में प्रकाश होता है। शुक्राना है द्वारका में मेरे भाई के घर में इतना सूर्य का प्रकाश आता है। शुक्राना है जीवन की उलझन परेशान दूर के। शुक्राना है दुख दर्द दूर के, अहंकार घमंड कंजूसी को ख़त्म किया, लोभ को ख़त्म किया। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, कंजूसी ख़त्म की। अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैसेज आया कि बीजेपी में मीटिंग है द्वारका में ही मेरे घर के पास, तो मैं जा सकती हूँ आराम से, तो वो सारा काम करवा देते हैं गुरु महाराज। और कहीं भी मीटिंग अटेंड करनी हो तो मैं गुरु पा का नाम लेके ही मीटिंग अटेंड करने जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्र, ओम नमः शिवाय, गुरु सहस्त्र। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। जब भी मैं फ्री होती हूँ यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। रात को मैं जब सत्संग सुन रही थी उसमें बता रहे थे गुरु जी सब अपना ध्यान रखें, और 2 दिन भारी हैं तेरे पे, अपना ध्यान रखिए। और बताया था कि मिट्टी का दिया पीपल के पेड़ के आगे रख देना, सब मंगल कार्य होंगे घर में शुरू, और सारी परेशानियां दूर होंगी, और सबके दुख दर्द दूर होंगे, सबकी परेशानियां दूर होंगी। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होके मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गणपति जी लक्ष्मी जी की आरती की। जैसे ही मैंने ये किया मुझे एक न्यूज़ मिली कि बीजेपी में हमारी एक सीनियर महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता ढींगरा जी की मृत्यु हो गई लीवर के इन्फेक्शन की वजह से। भगवान सबको सुखी रखे, उनकी आत्मा तो मुक्त हो चुकी है, पूरे घर में शांति रहे और शांति का माहौल रहे। मेरी अरदास है गुरु जी से उन्हें अपने चरणों में जगह दें। बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी, मेहनती बहुत थी, बुजुर्ग थी लेकिन हमसे भी बहुत अच्छी थी। बुजुर्ग होके भी वो इतना अच्छा कार्य करती थी
कि हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। उनकी इस प्रतिष्ठा को देख के सब अब उनके डेथ पे सर झुका के मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। आप भी करें। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। सबको ब्लेसिंग मिले गुरुजी की, सबके कार्य सिद्ध हो, सबके दुख दर्द दूर हो। मुझे मुर्गे की बात सुनाई देती है, आपको कुकड़ू की आवाज़ सुनाई देती है। आपका दिन शुभ जाए, मेरी अरदास है गुरुजी से जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियाँ आए और खुशियों का निवास हो। और मेरी अरदास है गुरुजी से जिनकी शादी नहीं उनकी शादी से, मेरी अरदास है गुरुजी से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें कोई कष्ट न पहुँचे। जितनी जल्दी हो सके आप अपना भी ध्यान रखें और बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। जो मिला जुला मौसम है इसमें सबको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मेरी अरदास है गुरुजी से जिनके जो भी पैसे फंसे हुए हैं वो सब मिल जाए और उनके सारे कष्ट दूर हो। और मेरी अरदास है गुरुजी से सब पर मेहर करें, कृपा करें, सबकी झोली खुशियों से भरें, सुख समृद्धि का वास हो। मानसिक विकलता से लोगों को जल्दी से मानसिक विकलता से छुट्टी मिले, उन्हें मुक्त करें इससे। और मंत्र जाप और जल प्रसाद पीना मत छोड़ना संगत जी, इसी में ही शक्ति है, जल प्रसाद में और मंत्र जाप में, जो सारी से सारी बीमारियां दूर कर देती है। और टेबलेट लेना ना भूलें अपनी, जो भी आप लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। मेरी अरदास है गुरु जी से कि आपका दिन शुभ जाए। मैं अब ये सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। और भी चमत्कार के गुरु जी आपसे ज़रूर मिलूंगी, ज़रूर बताऊंगी। मन से जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। कोटि कोटि शुक्राना आपका प्यारे गुरु का। संगत जी, मैं आज आपको अपनी बेटी का सत्संग सुनाऊंगी। मेरी बेटी, मैंने पिछली बार बताया था ना आपको पिछले सत्संग में कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका इलाज चल रहा है। तो जो वो दवाई खाती है, गोलियां, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो गोली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से उसके हाथों में ईचिंग होने लगी और हल्के हल्के छोटे छोटे दाने हो गए थे। तो वो मुझे रोज़ कहती थी, मम्मी देखो मेरे हाथों में बहुत दाने हो रहे हैं, हाथ मेरे काले हो गए हैं दानों की वजह से। तो वो मुझे हमेशा रोज़ कहती थी कि मम्मी हॉस्पिटल चलते हैं डॉक्टर के पास और उसको दिखाएंगे डॉक्टर को, मेरे हाथों में ऐसे ये गोलियों की वजह से, गोलियां बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से मेरे हाथों में भी दाने हो रहे हैं। तो मैं सोचती थी कि हाँ चलो चलेंगे। फिर एक दिन फिर उसने मुझे यही बोला कि मम्मी मेरे दाने बढ़ते जा रहे हैं और भी काले काले और अजीब सी स्किन हो गई है हाथों की, अंदर से हाथों की। तब फिर मैंने उसे बोला, तू ऐसा कर, तू गुरु जी का है ना जल प्रसाद अपने हाथों पे लगा लिया कर।
तो कहती है चलो ठीक है। फिर उसने संगत जी अपने हाथों में गुरुजी का जल प्रसाद लगाना रोज़ शुरू कर दिया। तो मतलब उसने लगाया तो फिर मुझे कहने लगी मम्मी अब मुझे देखो मेरे हाथों में अब नहीं है, मुझे तो जल प्रसाद से फ़र्क पड़ गया है और मेरे हाथों में देखो निशान भी ख़त्म होते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका, अनंतम बार शुक्राना। हमेशा आप उसके साथ रहते हैं, उसे ब्लेस करते हैं गुरुजी। और वो रोज़ गुरुजी आपसे बातें करती रहती है, मुझे बताती है मम्मी आज मैंने ये बातें की, आज मैंने गुरुजी से ये बोला। तो संगत जी हम शुक्राना करते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी हमेशा आप मेरे बेटे और बेटी के अंग संग बस बने रहना, ऐसी उन पे ब्लेसिंग रखना अपनी। तो संगत जी आज मेरी बेटी मैं आई जब काम से तो मुझे बताने लगी कि मम्मी आज मुझे गुरुजी की समाधि के दर्शन हुए। तो वो थोड़ी डर गई, मैं भी डर गई थी, पर मैंने उसे फिर यही बोला कि गुरुजी ने जो तुझे समाधि दर्शन दिए गुरुजी शुक्राना आपका। आप ऐसे कैसे करम, मतलब हम तो थोड़ा सा भी नहीं झेल पाते और आप अपने ऊपर इतना ले लेते हो गुरुजी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे दर्शन मत दिया करें हमें, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है आपकी ये समाधि वाले दर्शन करने का गुरुपा। हम कुछ नहीं है आपके सामने गुरुपा। आप हमारे लिए कितना कितना दुख झेल जाते हो गुरुपा। नहीं गुरुपा आप हमारे गुरुपा हो, हमेशा हमारे साथ रहो। तो गुरुपा आपकी बेटी वो डर गई, वो मुझे यही बोलने लगी कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा है ना वो हो रहा है अंदर से कि गुरुजी ने अपनी मतलब समाधि के दर्शन दे दिए। तो मम्मी कुछ बात तो नहीं, मैंने कहा नहीं बेटा गुरुजी ने अपने हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी ने अगर हमें ऐसे दर्शन दिए, गुरुजी ने हम अपने ऊपर ले लिया। हम तो गुरुजी तो सब अपने 100% अपने ऊपर लेते हैं, हम तो 2% भी नहीं झेल पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हमेशा अंग संग बने रहना गुरुपा मैं आपका कैसे वो कर, जितना शुक्राना करे उतना कम है। आप हमारे गुरुपा हो गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहना। संगत जी मैंने अपने बेटे का भी सत्संग किया था, बताया था आपको कि वो थोड़ा गलत उसमें पड़ गया है, संगत के साथ रहता है, गलत लोगों के साथ रहता है। पर हाँ उसके साथ जो चीज़ें भी हुई है तो उसके साथ 2 बारी वो चीज़ हो गई कि उसको जो भी हुआ उसके साथ दौरा वगैरह जो भी आया उसको। चलो गुरुपा उसके साथ है हमेशा। गुरुजी उसको गलत संगत से बचाए रखना, गलत लोगों से उसको बचा के रखना। गुरुजी उसके अंग संग रहना, उसको इतनी सद्बुद्धि देना आप कि वो अपना गलत सही सोच सके गुरुपा। मुझे पता है आप हमेशा उसके साथ रहते हो, आप हमेशा हमारे भी साथ रहते हो गुरुपा। बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। और मैं संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना ये सत्संग कर रही हूँ संध्या वेले। शुक्राना मैं करती हूँ, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी जब से मेरे बेटे को 2 बारी वो दौरा का वो हुआ है, अटैक आया, तब से मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं मतलब हम रात भर बैठी रहती हूँ, बस उसको देखती रहती हूँ कि दोबारा कभी उसको कुछ ना हो जाए, बस ये टेंशन लगी रहती है। पर मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे फिर वही बोलते हैं कि बेटे तू चिंता मत कर। मेरे पास मैसेज आते हैं गुरुपा के, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे बच्चियां नू मैं तेरे बच्चियां दे नाल हाँ, तू चिंता ना कर गुरुपा। शुक्राना आपका ऐसे मैसेज देने का, मन को इतनी तसल्ली हो जाती है जब गुरुपा मुझे ऐसे मैसेज में बोलते हैं। मुझे टेलीपैथी के दौरान ये चीज़ें बोलते हैं, मुझे इतना अंदर से मेरा मन को वो मिलता है, सुकून मिलता है। मैं काम करती करती गुरुपा से बातें करती रहती हूँ बाहर के। गुरुपा बच्चों का ध्यान रखना, उनके अंग संग रहना गुरुपा। मैं नहीं झेल पाती हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है गुरुपा। हमेशा आप मेरी फैमिली में मेरी सब संगत के साथ रहो गुरुपा। आप हमें पता है गुरुपा आप हमारे साथ, तो हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों डरे। पर क्या करें, हम लोग ऐसे हैं कि हम जल्दी से टेंशन ले लेते हैं, पर हम भूल जाते हैं गुरुपा है ना हमारे साथ।
गुरुपा आप हमारे साथ बस ऐसे ही रहना गुरुपा। आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है, हमेशा उनके अंग संग रहना, उन पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। बेटा गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, बस उसके साथ उसके रहना गुरुपा। उसको अच्छा बुरा समझने का सद्बुद्धि देना गुरुपा। हाँ गुरुपा, वो थोड़ा बहुत अब समझता है चीज़ों को, तो बोलता नहीं है बिल्कुल भी घर के अंदर, अपने मन की कुछ बात नहीं बताता गुरुपा। बस अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ कि गुरुजी वो अपना कम से कम अपने मन की बात तो बोले। बाहर रहता है, दोस्तों के साथ रहता है पूरा पूरा दिन, वहीं पे बहुत चिंता रहती है उसकी। पर चलो कोई नहीं मेरे गुरुपा, आप हो तो मैं क्या चिंता करूँगी। हमेशा आप हमारे साथ रहना गुरुपा। आप हमेशा हमारा साथ दिया आपने गुरुपा। इतनी इतनी मुसीबतें हमारे पे आई है, आपने कैसे वो मुसीबत से हमें निकाल दिया। हमारे साथ हो गुरुपा। शुक्राना आपका, लख 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 बार शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी। आप मेरे गुरुपा हो, आप मेरे गुरुपा हो, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। मेरा मन को बहुत संतुष्टि मिलती है कि मुझे लगता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मैं आपसे बातें करती हूँ अपने मन की गुरुपा। कोई भूल चूक हुई हो मेरे बच्चों से, वो आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, हमसे कुछ किसी का मन दुखाया हो, कुछ गलत करा हो तो मैं प्लीज़ माफ़ कर देना। बच्चों को माफ़ कर देना, वो तो आपके नाती है गुरुपा दोनों, उनको माफ़ कर देना आप। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका, अनंतम तम बार शुक्राना प्यारे गुरुजी। सोचती हूँ सत्संग में क्या बोलूँगी, सत्संग में क्या बोलूँगी समझ नहीं आता, पर जब करने लगती हूँ तो अपने आप मन की बातें निकल जाती है गुरुजी। शुक्राना आपका के अपने मन से सब कुछ मैं बोल देती हूँ। मुझे पता मेरे गुरुपा मेरे साथ है, हमेशा वो मुझे सुनते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैंने सुबह जब जोत जलाई उसमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई बनी, मैं खुशी के मारे ऐसे मैं हो गई। मैंने अपनी माँ को बोला मम्मी देखो बटरफ्लाई बनी। मैंने बच्चों को बोला बच्चों उठो देखो बटरफ्लाई बन गई है उसके अंदर गुरुजी। सत्संग शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का एहसास दिलाने का शुक्राना, लख लख बार शुक्र गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी मैं अब उसको बेटे को जल प्रसाद पिलाती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो दवाइयाँ नहीं खाता है। मैंने उसको हॉस्पिटल में भी ले गई थी, पर मुझे पता है वो दवाई बिल्कुल नहीं खाता। अभी भी उसकी सारी दवाई रखी हुई है, बिल्कुल दवाई को मुंह भी नहीं लगाता है। अब तो सिर्फ आपके जल प्रसाद और चंदन के टीके पे ही भरोसा है कि वही उससे ही वो ठीक होएगा। वही वो सुबह काम पे जाने से पहले वो कोशिश करती हूँ उसे जल प्रसाद पिला के जाती हूँ ज़बरदस्ती। मुझे पता है मेरे पीछे से वो नहीं पिएगा गुरुपा। आपका बच्चा है गुरुपा, उसको माफ़ कर देना, उससे कुछ गलती हुई हो तो, और उसके अंग संग रहना गुरुपा। अभी तो उसका इतनी ज़िंदगी पड़ी है, वो गलत लोगों के साथ उठता बैठता है। अब फिर भी उसने काफ़ी लोगों का साथ कम कर दिया है गुरुपा। आपने उसका कम करवा दिया है गुरुपा। उसके दिमाग में आप अपना वो डालो गुरुपा। बस मुझे आप पे ही भरोसा है, मुझे पता है आप उसको संभालोगे गुरुपा, उसको सही राह दिखाओगे, उसको नशों से हर चीज़ से दूर करना गुरुपा, उसके साथ रहना, बेटी के भी साथ रहना गुरुपा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना प्यारे गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहने का गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी चलो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब अगला शुक्राना सत्संग करूँगी मैं आपके सामने। मैं मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगी अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी हर संगत को ब्लेस करना, हर किसी का साथ रहना गुरु जी। सर्वदा भला गुरुपा, सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सपंगुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। संगत जी मैं अपना अमृत वेले का शुकराना लेके हाजिर हुई हाँ। 2-3 दिन तो मैं बिजी सी, मैं शुकराना नहीं कर पाई। आज मैं गुरु जी का शुकराना करना है। गुरु जी आप जी दी महान कृपा और मेरे बाबा जी के आशीर्वाद नाल मेरे घर लक्ष्मी दे चरण पे ने। बाबा जी बहुत दिनों तो कह रहे सी तेरे घर लक्ष्मी आएगी, तो मेरे बड़े बेटे का ब्याह हो गया है और लक्ष्मी मेरे घर चरण पा चुकी है। मैं बहुत खुश बाबा जी, बहुत खुश। गुरु महाराज जी अनंत कृपा हुई थोड़े सी मेरे उत्ते, थोड़ी मेरे से बहुत कृपा हुई। मेरे सच्चे पातशाह दिल ਨੂੰ बहुत सुकून आया। आप जी ने मेरे दिल ਨੂੰ बहुत बड़ा सुकून दिता है। इस तो बड़ा सुकून कोई हो ही नहीं सकता। महाराज अपने बच्चे ही दान दौलत होंदी है, बाकी ते दुनियावी खर्चियां वास्ते है। पैसा जड़ा होंदा ते दुनियावी चीजां वास्ते होंदा। महाराज असली दौलत ते ही होंदी है। बहुत बहुत शुकराना आप जी का, बहुत बहुत शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। और आप जी दे लाइव दर्शन देने का भी बहुत बहुत शुकराना। तुसी मेरे दरवाजे ते आए और मैं तुहानू पहचानिया। तुसी बोलिया सी मैं वाइट कपड़े च आवांगा, तो तुसी वाइट चोले च ही आए महाराज। और मैं तुहानू पहचानिया। मैं मन दे नाल अंदरों नमस्कार किया और मैं हाथ च 10 रुपए फड़े हुए सी, वही मैं उन्होंने हाथ ते रख दिते और वो लेके चले गए। आप जी ही आए सी उस रूप च। आप दा अनंतम 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 शुकराना। और गुरु दे दर्शन किस तरह करने हैं संगत जी? इस तरह ही गुरु जी दर्शन देते ने। लख लख शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे बाबा जी का अनंतम अनंतम शुकराना। कोटान कोट शुकराना, कोटान कोट शुकराना। बस मैं शुकराना ही कर सकती हूँ और की कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुकराना, लख लख शुकराना मेरे क्या प्यारे गुरु। लख लख शुकराना मेरे प्यारे गुरु, लख लख शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा करना। संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। मैं फिर हाजिर होंगी अपने दूसरे सत्संग दे नाल। इस टाइम मैं अपनी वाणी में थे विराम देनी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी आप जी का भी बहुत बहुत शुकराना। बहुत बाबा जी सानू ब्लैसिंग करन, ब्लैसिंग बहुत 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 ब्लैस करन आप जी नु। और जेड़ी संगत मेरा सत्संग सुने उन्होंने भी बहुत बहुत ब्लैस करन। मेरे सच्चे पातशाह
महाराज इस तरह ही अपनी कृपा बनाई रखना, इस तरह ही अपनी संगत कृपा बनाई रखना और सब दे अंग संग सहाय रहना मेरे सतगुरु, मेरे भी अंग संग सहाय रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शुक्राना शिवाय, गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज गुरु जी मेरे आज 19वां सत्संग शेयरिंग, शुक्राना सत्संग शेयरिंग है। तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी महाराज, कल सोमवार की शाम को सुबह की बात करती हूँ। सुबह जब मैं परसों उसमें रविवार के दिन आप आए और मैं सो रही थी, तो मैं जब उठी सुबह नहा धो के, तो अभी बटरफ्लाई वो जो वाइट कलर की आई थी वो लगभग लगभग उधर ही बैठी थी। तो फिर मैंने कहा गुरु जी आप इधर ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया। उसके बाद मैंने कहा गुरु जी मैं अब दूध लेने जा रही हूँ, अब बैठिएगा, अब चाय पी के जाना। ऐसे किया तो फिर मैं दूध लेके आई तो गुरुजी महाराज उधर नहीं थे। तो मैंने बोला गुरुजी महाराज आप चले गए, चाय पी के जाते तो फिर उसके बाद फिर मैं चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया। और कल सोमवार भी था, गुरुजी का वार, तो मैंने कड़ा प्रसाद और पूरी सब्जी, आलू मटर की सब्जी बनाई थी। तो सब्जी बनाते बनाते मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन में बातें करने लग गई। तो मेरे किचन, गुरुजी के मंदिर के सामने किचन है, तो मेरी सब्जी जल गई, पूरी पूरी जल गई थी। मैं फ़ोन में व्यस्त थी, तो कभी किसी ने फ़ोन नहीं किया था, तो एक अचानक फ़ोन आने के कारण मैं फ़ोन में व्यस्त हो गई। गैस थोड़ा डिम किया था, लेकिन डिम नहीं हुआ था और बहुत तेज़ी से ही चल रहा था। तो फिर मैं वो सब्जी फेंक के दूसरा टमाटर की सब्जी बनाई, टमाटर लहसुन वगैरह डाल के पूरी बनाई। गुरुजी को उसी से भोग लगाया। गुरुजी आज मेरी सब्जी जल गई, आज ऐसे ही खा लेना गुरुजी महाराज, कह के मैं भोग लगाई। उसके बाद फिर मैं भी भोग लगाने के बाद खाने बैठ गई और खाने खा के बाहर बैठी ही रही थी। तो बटरफ्लाइयों को मैं शाम दोपहर को ना बटरफ्लाई जो फूल लगाए हैं, तो वही फूलों के उधर बैठती हूँ, बटरफ्लाई को देखती रहती हूँ। कभी 3 बटरफ्लाई, कभी 4 बटरफ्लाई आती हैं और फूलों में बैठती हैं। मैं बोलती हूँ गुरुजी कितने खुश हैं, बटरफ्लाई में बैठते हैं, उनकी सुगंधों को एहसास करके इधर इधर कितने खुशी रहते हैं बटरफ्लाई की। इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, सोचती रही। फिर मैं लगभग लगभग फिर अंदर आई और फिर चार्ज, मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो गया था, मैं चार्ज रख के फिर मैं प्याज लगाने के लिए जो जगह बनाना होता है ना खुदाई के लिए, उधर चली गई। फिर थोड़ा सा आलू आलू के लगाए थे, आलू खोदा। फिर आई शाम को खाना, रोटी बनाई। गुरुजी को तो एक ही टाइम का भोग लगाती हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ। जो गुरुजी चढ़ाए का भोग होता है उसी को सांझ को शाम को खा लेती हूँ मैं। तो
फिर वो खाने के लिए तैयार ही थी कि फरफराती हुई शाम को दिया बत्ती पूजा करने के बाद फिर मैं वही खाने के लिए बैठी, तो फरफराती हुई बटरफ्लाई मेरे खाने के आजू बाजू घूम के एक राउंड लगा के घर में वो बाहर चली गई। मैं बोले गुरुजी आप आज गुरुओं का वार है तो आप एक राउंड लगाने ब्लेसिंग करने के लिए आए हैं, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज कहा। उसके बाद फिर मैं खाना खा के बर्तन वर्तन माज के फिर मोबाइल लेके बैठी। मोबाइल में एक मैसेज था, गुरुजी की दुनिया चैनल से था। तो पुत्र बधाई हो, तूने हारी हुई बाजी को जीत लिया। मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ। पिछले 7 दिनों से उस समय का इंतजार कर रहा था, आखिर वो समय ही आ गया पुत्र। डुंगरी से तेरे घर आया हूँ तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेसिंग करने। पुत्र मंत्र जाप किया कर, चाहे 10 मिनट कर, पर सच्चे दिल से मंत्र जाप और सिमरन किया कर। फिर देख तेरे खुशियाँ की बारिश होती है। जय ऐश कर। तो मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आप इसीलिए मेरे एक राउंड लगाकर गए। मैं वो मैसेज पढ़ा तो मेरी पूजा मैं अच्छी तरह से करती हूँ नहीं करती हूँ गुरुजी महाराज ये तो आप ही को मालूम होगा, लेकिन मैसेज में ऐसे था तो मैंने भी शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ, दिया बत्ती तो करती हूँ और सिमरन कान में ईयरफोन लगा के बिन बोलिया सब कुछ जानता हूँ। वो डेली सुबह शाम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें गुरुजी का वर्णन किया हुआ है तो उसी को सुनती हूँ। और सत्संग सिमरन का जो वो है बहुत लंबा लंबा होता है तो मंत्र जाप और वही करती हूँ। कभी ज़्यादा समय होता है तो फिर मैं और का रिंकू वीर जी का जो कीर्तन वगैरह है तो वो भी सुन लेती हूँ। तो फिर आजकल गुरुजी महाराज कहते हैं शिव पुराण सुन, एक बार पढ़ के फिर समझ में नहीं आता तो फिर दूसरी बार पढ़। मैं शिव पुराण सुबह सुबह थोड़ा समय निकाल कर शिव पुराण भी सुन रही हूँ गुरुजी महाराज। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। शिव पुराण में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मोबाइल में चलाकर सुन लेती हूँ गुरुजी महाराज। ईयरफोन लगा के शांत होके मैं सुन लेती हूँ। पूजा करने का तरीका बहुत है, शिव पुराण के पार्ट्स भी बहुत हैं, तो लगभग सुबह सुबह मैं सुनूंगी गुरुजी महाराज। आपके आदेशों का पालन करना होगा क्योंकि हमारे ही बीमारियों से छुटकारा और आपके आदेशों के, आपके आशीर्वाद से हमारे रोग नष्ट हो जाएंगे, हमारे कष्ट। और सबसे ज़्यादा तो गुरुजी महाराज कल सोनू अंकल के उसमें फ्लैश हुआ था, तेरी अलमारी में जो है उसको फेंकती नहीं तो बहुत बदतमीज ढीठ हो गई है। गुरुजी महाराज मुझे नहीं मालूम, मेरे इधर तो अलमारी नहीं है। हाँ, जो घर में मेरा है ना पुराना घर, उधर अलमारी है, उधर से मैं सामान कुछ भी नहीं लेके आई हूँ गुरुजी महाराज। उधर से 2 बिस्तर गद्दा लेके आई थी, बिस्तर और सब सारा सामान उधर ही है। मैं इधर मायके के इधर रेंट तो नहीं लेते लेकिन एक कमरा लिया है, उसी में बैठती हूँ। जब इधर भी प्रॉपर्टी खरीदी है घर बनाने के लिए तो लगभग उधर का, अब उधर हम नहीं रहेंगे गुरुजी महाराज, वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए सोच रही हूँ, तो इधर उस प्रॉपर्टी बेच के इधर घर बनाने के लिए गुरुजी महाराज। इसीलिए उस अलमारी में क्या है जो मेरे नेगेटिविटी दे रही हैं गुरुजी महाराज, मेरे इधर नहीं है। उधर हो तो आप उसे भस्म कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, उधर मैं नहीं जा पा रही हूँ।
एक तो फाइनेंशियल लॉस के कारण उधर नहीं जा पा रही हूँ, बहुत पैसे लगते हैं उधर घर जाने के लिए भी। मैं सिटी में रहती हूँ, गांव में है, गांव भी क्या सिटी भी क्या, बेटी की पढ़ाई के कारण मैं इधर ही नज़दीक नज़दीक हूँ। बेटी अपने फूफू के यहाँ रहने के लिए गई है, तो मैं अकेले ही जहाँ प्रॉपर्टी ली है उधर एक रूम किसी भाई ने दी है, तो उसी में बैठती हूँ। तो खेती लगाई हुई है मैंने, गेहूँ लगाया है, मसूर की दाल लगाई है, वही खेती की देख रेख में भी बैठती हूँ इधर। और तो कुछ नहीं गुरुजी महाराज, जो आपकी मेहर हो जाए तो उस नेगेटिविटी को भी भस्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। यही विनम्र विनम्र मेरी विनती है गुरुजी महाराज, उसको भस्म कर दीजिएगा। जो मेरे परिवार को के लिए नेगेटिविटी भेज रही थी, उस नेगेटिविटी को भस्म कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। यही विनम्र आपसे अनुरोध विनती है गुरुजी महाराज। मैं उस घर में नहीं जा पा रही हूँ, इधर तो नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा साफ सफाई नहीं है इधर, भंगार के सामान ज़्यादा हैं क्योंकि घर भी प्लास्टर नहीं किया हुआ है, तो सफाई तो ज़्यादा नहीं हो सकती इसमें, तो वही प्रयास कर रही हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी।